सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम पुस्तक भाषा माधुरी से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सब बच्चे भाषा माधुरी ले आइए और पाठ नंबर 16 खोल लीजिए। पाठ का नाम है अभ्यास। पेज नंबर इज़ 41। तो बच्चों हमेशा की तरह सबसे पहले आज का दिन और तिथि लिखते हैं। बुधवार 2/12/2020। तो बच्चों पाठ का क्या नाम है? अभ्यास। अभ्यास का अर्थ होता है कि हम किसी कार्य को बार बार करते हैं ताकि उस कार्य में हम परफेक्ट हो सके, एकदम निपुण हो सके। तो किसी भी कार्य के लिए परफेक्ट होने के लिए हमें उसका अभ्यास करना पड़ता है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए सबसे पहले हम नए शब्द पढ़ते हैं। गुरुकुल। गुरुकुल पुराने ज़माने के स्कूल को कहा जाता था जहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे और वहीं रहते थे, और पढ़ाने वाले अध्यापक जिनको गुरु कहते हैं वो भी गुरुकुल में ही बच्चों के साथ रहते थे। गणित। गणित जिसको आप मैथ्स कहते हो, मैथ्स को हिंदी में गणित कहते हैं। औरत। औरत का अर्थ तो आप सबको पता है। निशान। किसी भी चीज़ के दाग पड़ जाना या कोई मार्क को हम निशान कहते हैं। विद्वान। जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसे हम विद्वान कहते हैं। चलिए अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और साथ साथ में आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आओ आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे, रात दिन वहीं रहते थे। पढ़ाई पूरी होने पर घर आते थे। बीच बीच में छुट्टियां होती थी। वहाँ गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव रहता था। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। तो बच्चों ये कहानी बोपदेव की है। बोपदेव एक गरीब माँ बाप का बेटा था और वो गुरुकुल में पढ़ने गया था। और गुरुकुल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पुराने ज़माने के स्कूल को कहा जाता था, और बच्चे वहीं रहते थे और पढ़ाने वाले अध्यापक यानी कि गुरु भी वहीं गुरुकुल में रहते थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या कहानी है? बोपदेव जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता था। गणित से उसे बहुत डर लगता था। जो कुछ उसे पढ़ाया जाता वह कुछ नहीं समझ पाता। उसे रोज़ डांट पड़ती। वह हर समय सहमा सहमा रहता। निराश होकर एक रात को उसने गुरुकुल छोड़ दिया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। तो बच्चों अब इसमें बताया गया है कि बोपदेव को पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल आती थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था, और गणित यानी कि मैथ से तो उसे बहुत डर लगता था। डर इसलिए लगता था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आती थी, इसलिए उसे डर लगता था। और उसको जो भी पढ़ाया जाता था उसे समझ नहीं आता था, और उसको डांट भी, फिर जिसको नहीं पढ़ाई आती उसको डांट पड़ती है, उसको डांट भी पड़ती थी। तो वह सहमा सहमा रहता। सहमा सहमा का अर्थ होता है डरा डरा रहता था। वो डरा डरा रहता था। एक दिन वह निराश मतलब उदास होकर उसने सोचा मैं गुरुकुल ही छोड़ देता हूँ, और वह गुरुकुल छोड़कर चला गया और एक गांव में जहाँ पहुँचा। आप देखिए इस तस्वीर को ध्यानपूर्वक। ये जो बच्चा दिखाया गया है ये बोपदेव है और ये गुरुकुल छोड़कर जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थी। अब कुआं सबको पता है ना क्या होता है। उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा। औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर उसे पिलाया। उसने पानी पी लिया। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई। वह कुछ सोचने लगा। तो बच्चों अब जब कुआं, मैंने आपको बताया कुआं वो जगह होती है जहाँ से पहले लोग पानी भरते थे। तो वहाँ पे कुछ औरतें खड़ी थी। बोपदेव को प्यास लगी तो उसने एक औरत से पानी मांगा।
तो जब उसने पानी मांगा, औरत ने बाल्टी, अब कुएं से पानी इसी तरह निकाला जाता है कि एक रस्सी होती है, रस्सी के एक सिरे पर बाल्टी बांधी जाती है और वो रस्सी को पानी के अंदर, कुएं के अंदर फेंक देते हैं और बाल्टी जब पानी से भर जाए तो रस्सी से ही उसको खींच लिया जाता है। तो जब वो औरत ने रस्सी अंदर डाली और पानी खींचा तो बोपदेव का ध्यान कुएं पर बने निशान पर चला गया कि वहाँ पे कुछ निशान बने थे। वह कुछ सोचने लगा। देखिए तस्वीर में भी आपको दिखाया जा रहा है कि औरत उसको पानी पिलाने के लिए बोल रही है और वह निशान की तरफ कुछ इशारा कर रहा है और निशान को देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे सोचते देख पानी पिलाने वाली औरत ने सोचा, बालक और पानी पीना चाहता है। उसने उसकी तरफ पानी की बाल्टी बढ़ाई। बोपदेव इशारा करके बोला, इन्हें किसने बनाया है? औरत हंसी और बोली, बेटा तुम बहुत भोले हो, इन्हें किसी ने नहीं बनाया, ये तो रस्सी के निशान हैं। पत्थर पर से रगड़ खाती हुई रस्सी कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। हजारों बार की रगड़ से ये निशान बने हैं। ये सुनते ही वह सोचने लगा, जब रस्सी की रगड़ से पत्थर में निशान बन गए तो मैं बार बार के अभ्यास से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर सकता। मैं अब गणित का सवाल बार बार हल करूँगा। जो नहीं समझ आएगा उसका तब तक अभ्यास करूँगा जब तक वह समझ में आए। बोपदेव गुरुकुल में वापस लौट आया। वह अभ्यास करने लगा। वही बोपदेव बाद में बहुत बड़ा विद्वान बना। तो बच्चों आगे कहानी ऐसे है कि उसको सोचता हुआ जब देखा, वो सोच रहा था ना कि निशान देख रहा था और कुछ सोच रहा था, तो औरत को लगा कि उसको पानी पीना है। उसने उसकी तरफ बाल्टी बढ़ा दी। तो बोपदेव ने निशानों की तरफ इशारा किया और बोला, ये निशान किसने बनाए हैं? उस औरत को हंसी आ गई और वो कहने लगी कि ये निशान किसी ने बनाए नहीं है। ये तो जब रस्सी को कुएं में डालते हैं और रस्सी को पानी भरकर खींचते हैं तो ये बार बार के रगड़ से रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। तो ये सुनकर बोपदेव के दिमाग में बात आई कि अगर रस्सी के निशान एक पत्थर पर पड़ सकते हैं, बार बार रगड़ की वजह से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो अगर मैं भी बार बार किसी चीज़ को याद करूँगा या बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस अभ्यास करूँगा तो मुझे क्यों नहीं आएगा। तो ये सोचकर वह वापस गुरुकुल चला गया और वह अभ्यास करने लगा। वो बार बार उस जो चीज़ उसे समझ नहीं आती थी उसे बार बार पढ़ता था, बार बार समझता था। और वही बोपदेव एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर और बहुत विद्वान बन गया। तो बच्चों ये कहानी से हमें यही समझ आती है कि किसी भी चीज़ का अभ्यास करने से हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उस चीज़ में निपुण हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको भी कभी कोई चीज़ जो समझ नहीं आती, अगर किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम है, किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम है, अगर वो चीज़ आप बार बार करेंगे, जैसे अगर उसको बार बार दोहराएंगे, बार बार करेंगे, तो एक दिन आप उसमें निपुण हो जाएंगे, उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी बोपदेव की कहानी। तो चलिए अब हम इस कहानी में रेखांकित करते हैं सारे कठिन शब्दों को। तो अब अपनी पेंसिल ले आइए और हम अंडरलाइन करेंगे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द हैं। तो सबसे पहले ऊपर की पंक्ति में शब्द है पुरानी, गुरुकुल, गरीब, गणित, डांट, सहमा सहमा, कुएं। अगले पृष्ठ पे आ जाइए। बाल्टी, आँखें, हंसी, निशान, रस्सी, हजारों, अभ्यास, विद्वान। तो बच्चों अब इन कठिन शब्दों को जब आपने रेखांकित कर लिया तो इसका अभ्यास के लिए आप क्या करेंगे, इन कठिन शब्दों को अपनी कार्यपुस्तिका, मतलब हिंदी की कार्यपुस्तिका, हिंदी की नोटबुक में 2-2 बार
ये सारे कठिन शब्द अपने आप किताब से देखकर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं।